हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स। हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल का 9th लेक्चर आज करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम लोग कुछ एडिशनल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के ऊपर। तो चलो फटाफट हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का बी। ये क्वेश्चन है डॉक्टर एस के सिंह के बुक से। क्वेश्चन को हम लोग फटाफट रीड करते हैं। अंकित एंड मुन्ना स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन जनवरी 1 2022। यानी कौन कौन से पार्टनर है? एक अंकित है, दूसरा कौन है? मुन्ना है। ठीक है। दे कंट्रीब्यूटेड 1,60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि दोनों ने लगाया है पैसा। पहला नाम किसका आता है? अंकित का। तो अंकित ने लगाया है 1,60,000 और मुन्ना ने लगाया है 1,20,000। यानी जो पहले नाम आ रहा है उसका 1,60,000 है, दूसरा जो नाम आ रहा है बाद में उसका होता है 1,20,000। उसको मतलब बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमबद्ध। ठीक है। चलो ये क्या है सर? ये है कैपिटल। अंकित और मुन्ना ने कैपिटल लगा रखा है। ठीक है। आगे बोल रहा है टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एज अंडर। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट का टर्म है। पहला टर्म क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 10% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। ठीक है सर। तो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा दोनों को, अंकित और मुन्ना दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना? 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंकित एंड मुन्ना टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹2,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। अब सैलरी भी मिलेगा, वो भी 2,000 और 3,000 महीना, यानी 2,000 इंटू 12 और 3,000 इंटू 12। ठीक है सर। आगे बोला जा रहा है प्रॉफिट्स को बांटना है 3:2 के रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 3:2। अब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 3:2 के रेशियो में होने वाला है। ठीक है। ये सब कुछ समझ में आ गया। अब बोला जा रहा है सर नेट प्रॉफिट जो हमारा है, क्या बोला गया है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2021। इसका जो प्रॉफिट है बिफोर मेकिंग एबव अप्रोप्रिएशन वाज ₹1,43,000। यानी हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है? 1,43,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है। उसके बाद बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी अमाउंटिंग टू ₹2,000 फॉर अंकित एंड 3,000 फॉर मुन्ना है। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कितना? 2,000 अंकित के लिए और 3,000 मुन्ना के लिए। क्लियर हो गया। अब आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो आपको समझना होगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी ये तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग फर्म के लिए क्या है? इनकम, पार्टनर से संबंधित। ठीक है। और फर्म का नेट प्रॉफिट क्या है? 1,43,000। तो हमारे पास सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। ये कब के लिए बनाना है? तो सर क्वेश्चन में कहीं लिखा है, हमको बोला है प्रॉफिट है 31 दिसंबर 2021 के लिए। इसका मतलब उसी प्रॉफिट को तो हम बांट रहे हैं, उसी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसी प्रॉफिट में से सैलरी दे रहे हैं, फिर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लेंगे। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 31 दिसंबर 2021 को ही होगा। यानी हम पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं 31 दिसंबर 2021 को। तो चलो फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5B। आपको क्या बनाना है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको हेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करके सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं ये कब बनाना है। तो फॉर द ईयर इंडेड क्या डालेंगे सर? फॉर द ईयर इंडेड डालेंगे 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 हम फॉर द ईयर इंडेड डाल दिए। ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स मिसिंग है, तो पर्टिकुलर्स इसको फिल कर दो, पर्टिकुलर्स। ठीक है। अब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट से। तो सबसे पहले लेना है क्या हमारा नेट प्रॉफिट, एक्यूरेट नेट प्रॉफिट दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट बोला हुआ है कि ये जो प्रॉफिट है वो है 1,43,000 बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन। यानी पार्टनर को कुछ भी देने से पहले। अब यहाँ पे ध्यान रखना एबव अप्रोप्रिएशन लिखा है, यानी अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो नीचे में दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया जाता है।
ना कि पार्टनर को दिया जाता है। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया जाता है, तो फर्म के लिए तो ये आमदनी है। बट ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एवब एप्रोप्रिएशन, यानी इन सब एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट हमारा दिया 1,43,000। तो इस प्रॉफिट को ही हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के लिए क्या लिखेंगे? सर ये नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना? 1,43,000। इसके बाद पार्टनर को जो कुछ भी देना है, यानी फर्म के लिए जो खर्चा है पार्टनर से संबंधित, उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, और फर्म के लिए जो इनकम है यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। तो फटाफट दिखाओ। सबसे पहले तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दो है, एक तो अंकित है और दूसरा कौन है? मुन्ना है। तो सबसे पहले अंकित का कैलकुलेशन कर लो और दूसरा करेंगे मुन्ना का कैलकुलेशन। तो देखो अंकित का जो इंटरेस्ट, अंकित का जो कैपिटल है वो है 1,60,000, 10% पर एनम की दर से देना है। अब देखो अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो हम पूरे साल भर का इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, पूरे साल भर का इंटरेस्ट देंगे। तो कितना सर? 1,60,000 का 10% कितना हो जाएगा? सर हो जाएगा 16,000। ठीक है, अब मुन्ना की बात कर ले तो मुन्ना का सर कैपिटल है 1,20,000, 1,20,000, तो उसका 10%, 10/100 कितना हो जाएगा? सर 12,000। तो टोटल हो गया सर 28,000 जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देने हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग सर पार्टनर को क्या दिया हुआ है? सैलरी देना है, तो हम सैलरी भी देंगे पार्टनर को। सैलरी कितना कितना देना है? तो सर अंकित को देना है 2,000 पर मंथ और मुन्ना को देना है 3,000 पर मंथ। तो अंकित और दूसरा है मुन्ना। ठीक है, तो अंकित को 2,000 पर मंथ के हिसाब से कितना हो जाएगा? सर 24,000, और मुन्ना को कितना देना है? 3,000। तो 3,000 के हिसाब से 12 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? सर 36,000, 36,000। दोनों जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 60,000। सर सैलरी भी दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिए, और कुछ देना है? तो सर और प्रॉफिट को बांटना है। तो प्रॉफिट तो सबसे लास्ट में बांटना है। अब क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग पार्टनर से लेना है। याद रखना, जिस तरह से फर्म पूंजी पर ब्याज देती है उसी तरह से पार्टनर अगर कुछ पैसा निकाल लेता है तो उस पर पार्टनर से इंटरेस्ट भी लिया जाता है। उसको ड्रॉविंग पर इंटरेस्ट लेना बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। तो वो कितना है सर? 2,000 और 3,000। तो यहां पे लिखेंगे। अब ये तो इनकम है, तो इनकम को फर्म के लिए इनकम है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। ठीक है, अंकित, दूसरा कौन है? मुन्ना। ठीक है, 2,000 और 3,000, तो कुल मिला के 5,000 क्या हो जाएगा आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हो गया 5,000। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? टोटल कर लो, देख लो कौन सा साइड ज्यादा है। तो सर हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्योंकि क्रेडिट साइड में 1,43,000 है। तो अब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड का टोटलिंग कर लो, और जो बैलेंस आता है वो उसको बोल देंगे टू बैलेंस C/D। ये आप इसको बोलेंगे टू बैलेंस C/D बोलेंगे? नहीं सर, टू बैलेंस C/D इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये नेट प्रॉफिट है। ये हमारा जो बचेगा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना भी पड़ता है। तो यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी प्रॉफिट को हम बांट रहे हैं पार्टनर्स के बीच में। जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया, और इसको आप बोल सकते हो डिविजिबल, ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसको बोलेंगे हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट, यानी पार्टनर को अब प्रॉफिट को बांटेंगे। अब देखो पार्टनर्स को जो देना था वो दे दिए, जो लेना था वो ले लिए एग्रीमेंट के हिसाब से। जो अब प्रॉफिट बचेगा उसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो सबसे पहले सर कैलकुलेट कर लो कि कितना प्रॉफिट बचा है। तो सर क्रेडिट साइड हो रहा है 1,43,000 प्लस 5,000 यानी 1,48,000। आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे, खुद से आपको कैलकुलेट करके आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको जोड़ घटाव में दिक्कत नहीं होता होगा। तो 1,48,000 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे 28,000 और माइनस करेंगे 60,000। तो -28 माइनस 60,000, तो बचा कितना सर? बचा हमारा नेट प्रॉफिट बचा 60,000। कितना? सॉरी 1,48,000 में से माइनस किए 28,000, फिर माइनस के 60,000, तो हमारा सर नेट प्रॉफिट बचा सर 60,000। अब इस 60,000 को क्या करना है? अंकित और मुन्ना के बीच में बांट देना है। अंकित
और मुन्ना के बीच में बांटना है। सर किस रेशियो में इस प्रॉफिट को बांटेंगे? तो जो आपको बोला है 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है। तो 60,000 को 3/5 और फिर 60,000 को 3/5, 2/5 करके कैलकुलेट कर लो। 60,000 का 3/5 कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 36,000 अंकित को मिलेगा और मुन्ना को होगा 24,000। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? राज और अमृतांशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक पार्टनर है राज और दूसरा कौन है? अमृतांशु। अमृतांशु दोनों किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं? तो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। यानी अगर प्रॉफिट होगा 5 रुपया तो 3 रुपया राज को मिलेगा, 2 रुपया अमृतांशु को मिलेगा। देयर कैपिटल्स आर 2 लाख रुपीज एंड रुपीज 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। अब कैपिटल रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, इसका मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब समझो कि जो पहला पार्टनर है यानी राज, उसने 2 लाख रुपया लगाया है और दूसरा पार्टनर जो अमृतांशु है 1,60,000। ये उनका क्या हो गया? कैपिटल हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा? सर 5% पर एनम दिया जाएगा दोनों पार्टनर। चलो, अब बोला अमृतांशु इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। ये क्या बोला? फिर से पढ़ते हैं एक बार। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? शायद इंग्लिश में एक मिस्टेक है, इसको काट दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो पता चलेगा। पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उसके बाद अमृतांशु को 30,000 रुपया वार्षिक वेतन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। तो ये एडिशनल लाइन आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बात कर ली 5% पर एनम, यानी साल में 5% की दर से ब्याज दिया जाए पूंजी पर। अब बात करें, अमृतांशु को सैलरी मिलेगा 30,000 रुपया। केवल सैलरी जो मिलेगा वो अमृतांशु को मिलेगा, राज को नहीं मिलेगा 30,000। ठीक है, चलो। The profit for the year ended 31st March 2022 prior to calculation of interest on capital but after charging अमृतांशु salary is 90,000। यहाँ पे बहुत बड़ा चीज है जिसको हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट जो 90,000 दिया हुआ है, वो बोला गया है कि ये जो प्रॉफिट है 2022 का 31 मार्च 2022 का जो प्रॉफिट है वो है प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी, यानी सैलरी देने के बाद। एक बात बताओ बच्चों, हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है हमेशा उसमें पार्टनर्स को दिया गया कुछ भी, पार्टनर्स को दिया गया कोई भी अप्रोप्रिएशन, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, वो प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, यानी उसमें से नहीं दिया जाना चाहिए। आप पीएल अकाउंट बनाते हो तो सारा बिजनेस का खर्चा और बिजनेस का इनकम दिखाते हो, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसको आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाते हैं। बट यहां पे क्या हुआ है कि अकाउंटेंट ने एक गलती कर दिया है। अकाउंटेंट क्या गलती किया है कि अकाउंटेंट जो प्रॉफिट निकाला है उसमें अमृतांशु का सैलरी चार्ज कर दिया है। क्या बोला है यहाँ पे देखो, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी। अब अमृतांशु कौन है? अमृतांशु तो सर पार्टनर है, और पार्टनर का खर्चा, यानी पार्टनर को अगर कुछ सैलरी दिया गया है वो प्रॉफिट में चार्ज कर लिया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रॉफिट एक्चुअली 90,000 नहीं है, ये जो अमृतांशु का सैलरी है वो उसमें क्या है कि चार्ज होने के बाद ये 90,000 है। तो सैलरी अगर हम चार्ज कर लिए, यानी खर्चा हम दिखा चुके हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल करेक्ट नेट प्रॉफिट आपको पहले निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आपको करेक्ट वर्किंग नोट में आपको करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है। यहां पे आप अपने कॉपी में, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो चलोगे, ये चलेगा, क्योंकि ये आपके समझने के लिए था। आपको हेडिंग डालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट नेट, कैलकुलेशन। सबसे पहले आपको करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है, करेक्ट नेट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट। वो कितना हो जाएगा सर? 90,000 है हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट 90,000 है आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी। तो प्रॉफिट आफ्टर
पार्टनर सैलरी कितना दिया हुआ आफ्टर पार्टनर सैलरी, ये है सर 90,000। ये कितना है 90,000। और पार्टनर का जो सैलरी, अमृतांशु का जो सैलरी है वो कितना है, वो सर 30,000 है। अमृतांशु का जो सैलरी है वो 30,000 है। ये हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सर इसमें घटा हुआ होगा। जब हम मान के चलो चार्ज किए होंगे तो हम प्रॉफिट को कम कर दिए होंगे। अभी हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो हमारा जो करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,20,000। इसको बोलते हैं करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट। ये जो आपका नेट प्रॉफिट 72,000 है ये गलत है, ये नेट प्रॉफिट होगा 1,20,000। तो हमने करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल ली। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या बनाना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हमारे पास सही नेट प्रॉफिट आ गया 1,20,000। अब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। फटाफट हेडिंग डालो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6, और उसमें आपने करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अब आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। कब के लिए बनाना है, तो सर हमको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 31 मार्च 2022 के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब हमें पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है 31 मार्च 2022। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब सबसे पहले आप पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हो, लिखते हो बाय पीएल अकाउंट। ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो कितना आया है सर 90,000, और जो अमृतांशु का सैलरी था 30,000 उसको हमने जोड़ दिए। तो ये हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट आ गया 1,20,000। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को जो देना है, सबसे पहले क्या पार्टनर को दिए सर, हम सबसे पहले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हैं। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाएं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया गया है। किसको किसको, एक तो सर राज को और दूसरा अमृतांशु को। तो राज और दूसरा है अमृतांशु। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करके यहीं पे दिखा दो। राज का कैपिटल कितना था सर 2 लाख। 2 लाख का 5% यानी 5/100 कितना हो जाएगा सर, टोटल हो जाएगा आपका 2020 कट जाएगा, यानी कि 1,00,000 रुपीज 2,000 का 5% कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अमृतांशु का कितना था सर 1,60,000 कैपिटल था, 1,60,000 का 5/100 कितना हो जाएगा, 2020 काट दो 1600 पंचे यानी 8,000। तो कुल मिला के हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं सर 18,000 दे रहे हैं। ठीक है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब हम देंगे अमृतांशु का सैलरी। तो टू सैलरी टू अमृतांशु, टू सैलरी टू अमृतांशु। सैलरी दे रहे हैं किसको, अमृतांशु को। सर कितना दे रहे हैं सैलरी 30,000। तो अब हम सैलरी भी दे दिए, इसके अलावा बताओ कुछ देना है, नहीं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, सैलरी दे दिए। अब जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो सबसे पहले ये देख लो कि हमारा प्रॉफिट कितना बचा। तो सर प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड में हमारा है 1,20,000, 1,20,000। अब 1,20,000 में से माइनस करेंगे 18,000, माइनस करेंगे 30,000। 1,20,000 माइनस 18,000 माइनस 30,000 कितना हो गया 72,000, 72,000। सर 72,000 जो हमारा होगा ये हुआ डिविजिबल प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हमें पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ता है। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अब इस प्रॉफिट को 72,000 के प्रॉफिट को आपको बांटने की जरूरत पड़ेगी राज और अमृतांशु के बीच में। किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो 72,000 का 3/5, 3/5, और दूसरा हो जाएगा 72,000 का 72,000 का 2/5। ये आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 72,000 का 3/5 कितना हो जाता है सर, ये हो जाएगा 43,200, और 72,000 का 2/5, 72,000 का 2/5 कितना हो जाएगा 28,800। ये आपका प्रॉफिट का बंटवारा हो गया। तो क्वेश्चन आपको यही बोला गया था, 43,200 और 28,800 अपने प्रॉफिट की बंटवारा कर दी। आपको प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए बोला गया। अब ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों मैं इस क्वेश्चन को अलग से कराया, क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर्स को जो देना होता है वो प्रॉफिट में
चार्ज कर देते हैं। तो वो गलती होता है अकाउंटेंट को, उसको ठीक करना होता है। यहाँ पे क्या बोला था कि पार्टनर का जो सैलरी देना था वो चार्ज कर दिया आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी। तो हमने क्या किया, वो जो सैलरी था उसको फिर ऐड बैक कर दिया, क्योंकि देखो कोई खर्चा जो होता है प्रॉफिट को कम कर देता है, तो हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है और हमें करेक्ट प्रॉफिट लाना है। प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस का खर्चा और बिजनेस के इनकम को नेट करके जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम नेट, वो पीएल अकाउंट से आता है, और तब जाके हम पार्टनर्स को जो कुछ भी देते हैं वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू देते हैं। तो ये क्वेश्चन को मैं इंपोर्टेंट मानता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से एक बार फिर से प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ब्लैक एंड व्हाइट स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। ब्लैक और व्हाइट को बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2022 को, उसने कंट्रीब्यूट किया 40,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ब्लैक ने 40,000 और व्हाइट ने 60,000 किया। ठीक है, चलो अब आगे बोलता है एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। 30,000 का प्रॉफिट साल भर में कमाया गया है। आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को बस बांटना है। अब देखो प्रॉफिट को बांटने के लिए बोला है, आप चाहो तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल के बना सकते हो। अब चूंकि मैं देख रहा हूं कि 3 ऑप्शन दिया है कि यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हो तो कैसे प्रॉफिट को बांटेंगे। दूसरा बोल रहा है इफ दे डिसाइड टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना है तो वहां पे क्या बोलता है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो तो बराबर बराबर में बांटते हैं। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन में आपको बराबर बराबर बांटना है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि अगर कैपिटल रेशियो में, इफ दे शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, यानी आपको 3 अलग अलग रेशियो दिया है और उसमें आपको प्रॉफिट की बंटवारा करनी। तो आप चाहो तो 3 अलग अलग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल सकते हो, बट उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए चूंकि आपको बोला नहीं गया है कि आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलना है, तो आप जस्ट प्रॉफिट की बंटवारा कर सकते हो। तो आप हेडिंग डालोगे, मैं इसका सॉल्यूशन इस तरह से करता हूं, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7। अब सबसे पहला ऑप्शन है कि कैलकुलेशन, सबसे पहले तो आप लिखो कैलकुलेशन आप कर रहे हो, कैलकुलेशन अब डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो। ठीक है, तो आप लिख दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की बंटवारा कर रहे हो, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को बांट रहे हो अलग अलग रेशियो में। तो अब चूंकि 2 पार्टनर हैं तो हम लोग 2 पार्टनर के लिए 2 अलग अलग कॉलम बना लेंगे। ठीक है, एक तो हेडिंग डाल दो, ये पर्टिकुलर्स का हो जाएगा, एक ए का हो जाएगा, दूसरा ए का नहीं, ब्लैक और व्हाइट 2 पार्टनर है तो ब्लैक और व्हाइट का हम बना। ठीक है, फटाफट हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये पर्टिकुलर्स हो गया, पर्टिकुलर्स, ये हो गया ब्लैक और ये हो गया व्हाइट। ठीक है, अब हमें बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो सबसे पहला बोला गया है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 3:2 हो, तो सर 50,000 को 30,000 हमारा नेट प्रॉफिट है, उसको 3:2 में बांटेंगे तो ब्लैक को कितना मिलेगा सर, 30,000 का एक तो मिलेगा 3/5, यानी आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ब्लैक को मिलेगा 30,000 का 3/5, ठीक है, कितना हो जाएगा सर 18,000, कैलकुलेशन कर लो। व्हाइट को मिलेगा 30,000 का 2/5, यानी कितना हो जाएगा सर 12,000। व्हाइट को 12,000 मिल गया। अब दूसरा, अगर दूसरा केस में आपको बोला गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आपको पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविजन है उसको फॉलो करना है, यानी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, उस केस में आपको बराबर बराबर बांटना होता है 1:1। तो 30,000 का आधा मिल जाएगा ब्लैक को और आधा मिल जाएगा व्हाइट को, 15,000 हम बांट देंगे। ठीक है, अब तीसरा केस क्या हो सकता है सर, तीसरा केस बोला है कि आपको कैपिटल रेशियो में आपको बांटना है। थर्ड ऑप्शन क्या है, कैपिटल रेशियो। तो सर कैपिटल कौन कौन कितना लगाया है वो आपको देखना पड़ेगा। तो कैपिटल में आप फटाफट देखो कि कैपिटल रेशियो कितना होगा। सर कैपिटल रेशियो होगा हमारा, देखो 40,000 और 60,000 लगाया है कैपिटल, तो 40,000 और 60,000। अब देखो कैपिटल 40 और 60 का रेशियो है, अब इसको तोड़ेंगे 4 6 हो जाएगा, फिर 2
और 2 तिया 6, यानी अल्टीमेटली आपका जो कैपिटल रेशियो निकला 2:3 निकला। आपने 40,000 और 60,000 को अनुपात में बांट दिया तो 4 0 4 0 वैसे ही खत्म हो जाएगा। फिर 4 और 6 बचा तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी 2:3 आपका कैपिटल का रेशियो हुआ। अब इसमें बांट लो तो कैपिटल का रेशियो में ब्लैक को मिलेगा, ब्लैक ब्लैक को 30,000 का 2/5 मिल जाएगा। 2/5 का मतलब हुआ कि ब्लैक को मिल जाएगा 12,000 और फिर व्हाइट को मिल जाएगा कितना, व्हाइट को हो जाएगा 30,000 का 3/5, यानी इसको 18,000 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम प्रॉफिट की बंटवारा कर देंगे। आई होप आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो मैं अलग अलग सारा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, क्योंकि देखो आप जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए होंगे आपका बेस उतना स्ट्रांग रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने सारे एग्जांपल्स जो मैं आपको होमवर्क देता हूं, क्योंकि उसका सॉल्यूशन आपको बुक में ही, बुक के अंदर ही मिल जाएगा, तो सबसे पहले खुद सॉल्व कर लो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। और हम जो क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं वीडियो में, उसको भी आप पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद आप वीडियो देखो, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अंकित और कृष्णा पार्टनर है जो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी अंकित और कृष्णा दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो है 3:2। यह है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब बात करते हैं, अंकित इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर। अब ये अंकित जो है नॉन वर्किंग है। नॉन वर्किंग का मतलब क्या है कि ये काम नहीं करता है, बस ये बिजनेस में पैसा लगा रखा है, और जो काम करता है उसको जनरली सैलरी मिलता है, और जो काम नहीं करता उसको सैलरी नहीं मिलता है। आगे चलो, आगे पढ़ते हैं। एंड कंट्रीब्यूट 80,000 एज हिज कैपिटल, यानी अंकित ने 80,000 का कैपिटल लगा रखा है। कितने, 80,000 का कैपिटल लगा रखा है, ठीक है। कृष्णा इज ए वर्किंग पार्टनर, और कृष्णा क्या है, वर्किंग पार्टनर है। चलो ठीक है, कृष्णा कौन है, वर्किंग पार्टनर। वो बोल रहे हैं एंड एग्रीड टू वर्क ओवर टाइम फॉर द फर्म, और वो मतलब ओवर टाइम भी काम करने के लिए रेडी है, फर्म में वो दिन रात मेहनत करता है। अंकित ने पैसा लगा है, कृष्णा काम करता है। अब बोल रहे पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है कि 10% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से। अब देखो कृष्णा ने पैसा नहीं लगा रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कृष्णा को नहीं मिलेगा, किसको, जिसने पैसा लगाया है उसको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, अंकित को मिलेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर, और हर एक वर्किंग पार्टनर को सैलरी मिलेगा 4,000 पर एनम के हिसाब से। अब देखो अंकित तो नॉन वर्किंग है तो इसको सैलरी नहीं मिलेगा, कृष्णा जो वर्किंग पार्टनर है उसको सैलरी मिलेगा 4,000, ठीक है। चलो, अब बोल रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग एनीथिंग। ये बहुत अच्छा है, बोला कि कुछ भी अभी तक चार्ज नहीं किए हैं, और हमारा जो प्रॉफिट है वो है 9,000। अब हमारा जो प्रॉफिट है वो है कितना, 9,000। ये तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला गया है प्रिपेयर करो पीएल अप्रोप्रिएट। तो ये तो सर बहुत आसान है, हम तो खुद से भी सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या ट्विस्ट है सर, फटाफट पहले पीएल अप्रोप्रिएशन का खाचा तैयार करो, वीडियो को पॉज करो और पीएल अप्रोप्रिएशन का सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लो। किस डेट पे बनाना है, क्या डेट दिया हुआ है सर, कहीं नहीं दिया है, तो आप फॉर द ईयर इन डेट को इस तरह से ब्लैंक छोड़ सकते हो, ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है सर। अब पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पीएल पीएल लिखना है, प्रॉफिट लिखना है बाय पीएल अकाउंट। कितना सर, पीएल तो नेट प्रॉफिट है हमारा 9,000, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब सर पार्टनर को क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और सैलरी देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है जो कैपिटल लगाया है, यानी अंकित को 80,000 पे 10% देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है सर, अंकित को देना है 80,000 का 10%, 80,000 का 10% कितना, 8,000। सर ये 8,000 देना था अंकित को, चलो हम 8,000 आपके लिए ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। दूसरा सर सैलरी देना है, सैलरी किसको देना है सर, जो वर्किंग पार्टनर है उसको देना है। वर्किंग पार्टनर यहाँ पे कृष्णा है, तो वर्किंग पार्टनर को सैलरी देना है 4,000, टू सैलरी टू कृष्णा 4,000। अब बताओ सर, यहाँ पे तो दिक्कत हो रहा है,